कटविलई पोट्रु कर्तावे स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर ने आज हम सबों को इकट्ठा किया है। इस सेशन में हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है, द पावर ऑफ द चर्च। आमेन। कलीसिया का द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया के अधिकार। कलीसिया के पास परमेश्वर ने वचनों के द्वारा, परमेश्वर का वचन हमें कलीसियाओं को दिए गए अधिकारों के विषय में हमें क्या सिखाता है, उस विषय में हमने कल से अध्ययन शुरू किया है। और कल हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 18, 19 और 20 वचनों को पढ़ा था। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस नए विषय के लिए, जो बातें उसने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाली है और मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं उन वचनों को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपको प्रभु ने उभारा है कि आप इन वचनों को सुन सके और उन वचनों को सुनने के द्वारा आशीषों के भागी हो सके। हालेलुया। हम सब जब परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर ने इस समय तक मुझे और आपको संभाल कर रखा है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना कर रखा है। आमीन। आज फिर एक बार हम प्रभु की वाणी से कुछ वेद की बातों को सीखने जा रहे हैं, लेकिन रोज जैसे हम प्रभु के वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज फिर एक बार मैं चाहता हूं आप अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है। मैं चाहता हूं आप लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और उसके द्वारा हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 134 एंड वर्सेस 1, 2 and 3। भजन संहिता उसका 134 अध्याय और उसके 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। इसमें 3 ही वचन है और हम इन तीनों वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। और हम 2 बार इसको पढ़ेंगे, एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में इसको पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, कम bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord. May the Lord bless you from Zion, he who made heaven and earth. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। हिंदी में वचन कहते हैं, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। आमीन। एक बहुत सुंदर गीत इन वचनों पर बना हुआ है। अंग्रेजी में मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे याद आ रहा था, कम ब्लेस द लॉर्ड ऑल ये सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड हु स्टैंड बाय नाइट in the house of the Lord. Lift up your hands to the holy place and bless the Lord and bless the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को पवित्र स्थानों में उठाकर प्रभु को धन्यवाद दो, ऐसा वचन कहता है। हे यहोवा के सब सेवकों, अगर आप यहोवा के सेवक हैं, अगर आप यहोवा के चेले हैं, अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आप सबको परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर यहोवा के सब सेवकों सुनो। हालेलुया। क्या सुनो? तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। आपको यहोवा को धन्य कहने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उद्गारवाचक चिन्ह दिया हुआ है उसके बाद, अर्थात जितने यहोवा के भवन में खड़े रहते हैं उन सबों को यहोवा को धन्य करना है। हालेलुया। धन्य कहना है। क्यों? ये जबरदस्ती नहीं है। आपको प्रभु का धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आमीन। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। आमीन। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर आउटर अपीयरेंस टू द किंगडम ऑफ गॉड। आमीन। ये अपने हाथों को पवित्र स्थान में उठाना, ये आपके शरीर का एक एक्सप्रेशन है, एक भाव है, जो परमेश्वर को जब आप हाथ उठाकर आकाश की ओर करते हैं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद को देते हैं। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। हालेलुया।
आकाश और पृथ्वी का कर्ता। जब आप अपने हाथों को उठाकर पवित्र स्थानों में यहोवा को धन्यवाद देते हैं, वचन कहता है वो परमेश्वर सियोन से अर्थात अपने पवित्र पर्वत पर से आपको आशीषों को देता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनेंगे और परमेश्वर से वाणी को प्राप्त करने के द्वारा हम सब आज फिर एक बार आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेट अस क्लोज आवर आईज एंड प्रे टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। अपने हाथों को पवित्र स्थानों में उठाकर प्रभु इस समय हम जिस स्थान पर उस स्थानों में अपने हाथों को ऊंचा करके हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु अब तक हमको संभाल कर रखा, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु जी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास पहुंचाई गई है राजा। तू उनमें से हर एक के साथ हो, उनको लगने वाली हर एक जरूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे लिए लगातार निरंतर प्रार्थना करते हैं राजा, उन्हें भी नाम बनाम आशीष दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाला जो मन्ना तू हमें भोजन के रूप में देने जा रहा है प्रभु, से खाकर हम तृप्त हो सके राजा। प्रभु हमें तैयार कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा, ताकि हम इन वचनों को समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि हम इन वचनों को समझने वाले हो सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम द अथॉरिटी ऑफ द चर्च इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। कलीसिया के अधिकार क्या है उस विषय में, और उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए हमने जो बेस वर्ड चुना है या जो हमने वचनों को चुना है वो पाया जाता है मैथ्यू 18:18-20, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 18, 19 और 20 वचन, which says, Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड एंड मे गॉड ब्लेस दिस वर्ड। अब इन वचनों के अनुसार मैंने आपको कल बताया था, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बांधना और खोलना कोई आसान और मजाक बात नहीं है। इट इज नॉट अ मैजिक फॉर्मूला फॉर यू टू गेट गॉड टू डू व्हाट यू वांट। आमेन। जो कुछ भी आप चाहते हो वो प्रभु को प्रार्थना करके बांध देंगे, खोल देंगे तो हो जाएगा। इट इज नॉट easy, amen। इसको आपको लाइटली नहीं लेना है। बट द मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड, हाईलाइटेड पार्ट ऑफ दिस 18th वर्स, जो 18 वचन का जो सबसे अद्भुत भाग है, जो मुझे बड़ा पसंद आया, वो है वॉट एवर। ट्रूली आई से टू यू वॉट एवर। आप उस शब्द को अंडरलाइन कर ले। हिंदी में लिखा है जो कुछ भी। परमेश्वर ने हमें उसमें कैटेगोराइज्ड नहीं किया है। हमको कुछ बातें मांगो और कुछ बातें नहीं मांगो, या ये बातें बांधोगे तो बांधेगी बंधेगी, वो बातें खोलोगे तो खुलेगी, ऐसा नहीं। वॉट एवर बिलीवर विल आस्क, गॉड विल डू दैट अकॉर्डिंग टू हिज विल। हालेलुया। जो कुछ भी मीन्स एवरीथिंग, उसमें सब कुछ आ गया। whatsoever, जो कुछ भी आप मांगोगे, जो कुछ भी आप बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, और जो कुछ भी आप खोलोगे उसे स्वर्ग आपके लिए खोल देगा। ऐसा परमेश्वर वायदा करता है। हालेलुया। God is not giving an exception here. In fact, the word of God says, whatever you lose or whatever you bind. Hallelujah. परमेश्वर ने हमें यहाँ कोई चुनाव नहीं दिया है कि इतनी बातें मांगो, इतनी बातें खोली जाएगी, इतनी बातें बांधी। No, God has not give us any exception here. Amen.
कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपके प्रार्थना के द्वारा आप बांधोगे तो बांधी नहीं जाएगी, और आपके प्रार्थना के द्वारा जब आप खोलोगे तो खोली नहीं जाएगी। ऐसी कोई भी बात इस पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया। व्हाट थिंग्स सो एवर, जो कुछ भी तुम बांधोगे वो बांध दिया जाएगा, और जो कुछ भी तुम खोलोगे वह खोल दिया जाएगा। हालेलुया। रीड द 18th वर्स केयरफुली। द वर्ड सेज, फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधते हो वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यू आर द वन डूइंग बाइंडिंग एंड लूजिंग ऑन अर्थ और इन हेवन, दैट्स नॉट गॉड। आमेन। फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कृपा करके आपसे विनती करता हूं, वचनों को खोलकर मेरे साथ पढ़िए, तब आप गहराई से समझ पाएंगे। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। द वर्ड 18th इज वेरी क्लियर। परमेश्वर का ये लिखा हुआ 18वां वचन बहुत सटीक तरीके से मुझे और आपको सिखाता है कि बांधना और खोलने का कार्य इस पृथ्वी पर आपको करना है, परमेश्वर को नहीं करना है। We think God will do it. No, God is not going to do it. तुम जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ भी प्रभु इस पृथ्वी पर बांधेगा, प्रभु इस पृथ्वी पर खोलेगा, वैसा नहीं लिखा है। जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आमीन। हालेलुया। जो कुछ भी आप पृथ्वी पर खोलोगे और जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में होगा, ऐसा वचन कहता है। पर बांधना और खोलने की जिम्मेदारी आपको और मुझे अर्थात कलीसिया को दी गई है। हालेलुया। वचन तो आप सब जानते हैं जो मत्ती 18:18 में लिखा है। हमने कई बार, हजारों बार इस पर अध्ययन किया है, पढ़ा है, मनन किया है, लेकिन आज हम इसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ डीप दिस वर्ड इज। कितना हम बहुत कैजुअली लेते हैं परमेश्वर के वचनों को, हम बहुत हल्के में ले लेते हैं प्रभु के वचनों को, बट एक एक वचन आपको एक एक भेद की बात बता सकता है। हालेलुया। आज तक तो शायद आपने और मैंने इन वचनों को लाइटली पढ़ा होगा, बहुत हल्के में लिया होगा। ऐसा होता है कि चलो प्रभु ने लिखा है तो प्रार्थना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इसकी गहराई में जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हालेलुया। Now, the first of all, we need to understand what is the exact meaning of binding and loosing according to the word of God. Hallelujah. सबसे पहले मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा कि बांधने का और खोलने का पवित्र शास्त्र के अनुसार अर्थ क्या होता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र बांधने और खोलने के विषय में क्या सिखाता है, इस विषय को पहले समझना जरूरी है। नाउ द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, बाइंडिंग मीन्स बांधने का अर्थ। मैं कुछ अर्थ आपको अलग अलग बताऊंगा, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो जरूर लिख ले। जिनका मेमोरी बहुत ही अधिक शार्प है और हार्ड डिस्क बहुत बड़ा है वो ध्यान से सुन ले। मेरा विश्वास है अगर आप नोट्स लिखते नहीं है तो यू आर केपेबल ऑफ listening carefully, you are capable of memorizing carefully, and you are capable of proclaim that word carefully. Hallelujah. So binding means, binding बांधने का अर्थ होता है to restrict। एक अर्थ इसका होता है to restrict, किसी बात को रोक देना, है ना, उसको हम बाइंडिंग कह सकते हैं according to the dictionary meaning. Number 2, to binding means to lock something। किसी बात को बांधना यानी किसी बात को ताले कुंडी के समान लॉक कर देने के बराबर होता है। आमीन। और टू रिस्ट्रेन हम उसको कह सकते हैं, है ना, और या तो हम कह सकते हैं टू टाई डाउन। सबसे इजी मीनिंग बांधना है टाई डाउन, है ना। दो लोग शादी में बंध गए तो बंध गए ना, उनको रस्सी से जीवन भर बांध कर नहीं रखे, दे टाई अ नॉट, है ना। अभी वो हमेशा के लिए साथ एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में बंध गए। सो बाइंडिंग के अलग अलग अर्थ है। इसका अर्थ होता है कि जिन बातों को आप बांध दोगे देन इट कैन नॉट डू एनीथिंग व्हाट इट वांट्स टू डू। हालेलुया।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से वहां जाना चाहता हूं लेकिन आप मुझे यहाँ रस्सी से बांध दोगे, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे बांधने के द्वारा मुझे जहां पहुंचना है उस स्थान पर पहुंचने से आप लोगों ने मुझे रोक लिया, क्योंकि आपने मुझे बांध दिया है। अब आपने मुझे यहाँ पर रस्सी से इस चेयर में अगर ऐसा हाथ पीछे करके बांध दिया है, तो देन आई कैन नॉट go to the place where I want to go, or I cannot do something what I wants to do। मैं उन स्थान पर नहीं पहुंच पाऊंगा जिस स्थान पर मुझे पहुंचना है, या उन बातों को नहीं कर पाऊंगा जो स्थान में जाकर मुझे करनी है। Why? Because now I have been binded, क्योंकि अभी मैं बांध दिया गया हूं। Amen? Now it is very easy to understand। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है जो आप और मैं सब जानते हैं। So बांध देने का अर्थ होता है आई कैन नॉट डू, इफ यू आर टाइंग, इफ यू आर बाइंडिंग मी, देन आई कैन नॉट डू व्हाट आई वांट्स टू डू। दैट मीन्स यू आर लिमिटिंग माई एबिलिटी टू फंक्शन। हालेलुया। बांधने का अर्थ है आप मेरी उस योग्यता को जिसे मैं उस स्थान पर जाकर कर सकता हूं, आपने उसे बांध दिया है। क्योंकि अब मैं यहां पर हूं तो मैं अपनी योग्यता को उस स्थान पर जाकर जिस कार्य के लिए मुझे वहां पर पहुंचना है उसे मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज नाउ आई एम टाइड इट अप। सो क्या हो रहा है, अब आपने मुझे बांध दिया है तो यू रेस्ट्रिक्टेड माई पावर। आपने मेरे अधिकार को, मेरी ताकत को, मेरे सामर्थ्य को आपने लॉक कर दिया है। इसको स्वर्ग में या पृथ्वी पर बांधना कहते हैं। अगर मुझ में ताकत है, मुझ में योग्यता है कि वहां पर झगड़ा चल रहा है और मैं जाकर उस झगड़े को सॉल्व कर सकूं, बट बिकॉज आपने मुझे यहां बांध दिया तो मेरी जो योग्यता है वहां उस स्थान पर पहुंचने की, उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वहां पर पहुंचकर मेरी योग्यता का जो इस्तेमाल मैं कर सकता हूं उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और मुझे यहां पर बांध कर मेरे अंदर जो सामर्थ्य है जिसके द्वारा मैं उस झगड़े को छुड़ा सकता हूं, आपने मेरी सामर्थ्य को भी यहां पर बांध कर रख दिया है। हालेलुया। बट कॉन्वर्सली, इसके विपरीत अगर मैं आपको बताऊं, टू लूज मीन्स, ये हमने बाइंडिंग के विषय में सीखा, बट टू लूज मीन्स टू अनलॉक और टू रिलीज। अब खोलने का अर्थ क्या है, मैं अभी तक यहां पर बंधा हुआ था लेकिन मेरी रस्सी को अभी खोल दिया गया। दैट मीन्स टू अनलॉक और टू रिलीज। उसका दूसरा अर्थ होता है इट इज टू परमिट। अब आपने मुझे खोल दिया है, इसके द्वारा आपने मुझे यह परमिशन दी है कि मैं वहां जाकर उस झगड़े को छुड़ा सकूं। और इट इज टू फ्री समथिंग विच इज लॉक्ड अप। और खोलने का अर्थ होता है जो आपने मुझे बांध कर रखा था, अब मैंने इससे आजादी पा ली है। आमेन। एक्सक्यूज मी। पर्टिकुलरली अगर आप 18 से 20 वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर यहां यह अधिकार केवल और केवल कलीसिया को दे रहा है। कलीसिया के अलावा किसी और के पास यह अधिकार नहीं दिया गया है। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 18, 19 और 20 वचन में, द वर्ल्ड हैज नो पावर, द वर्ल्ड हैज नो अथॉरिटी टू मूव अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड। इट इज ओनली फॉर द चर्च, इट इज ओनली फॉर द बिलीवर्स हु बिलीव्स इन क्राइस्ट, that Christ is their God। Amen। ये उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ये विश्वासियों के लिए लिखा गया वचन है, इस बात को याद रखिएगा। Amen। बट इन वचनों से पहले का भाग अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये वचन और एक जगह लिखे हैं, दैट इज द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16। इसी अध्याय में 16वें वचन का 18 वचन हम पढ़ेंगे, है ना। अभी हमने मत्ती का 18 का 18 पढ़ा, अब हम मत्ती का 16 का 18 वचन पढ़ेंगे। उसका दूसरा भाग कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। आमीन। आप पर और मुझ पर अर्थात कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते हैं प्रियो। हालेलुया। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। हम वचन तो पढ़ लेते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन हम उसे पढ़कर आगे निकल जाते हैं। हमने पीछे क्या पढ़ा हमको मालूम नहीं होता है, हम स्मरण नहीं रखते हैं। बट प्रभु का धन्यवाद हो, इस YouTube के चैनल के द्वारा जो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया, मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करके इस अध्ययन को भेजता हूँ ताकि आप इसको कभी भी सुनकर अपनी स्मरण शक्ति को मजबूत कर सके। हालेलुया। सो मत्ती 18 के 18 को हमने अभी पढ़ा था।
बट नाउ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 का दूसरा भाग कहता है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया, आमेन। प्रियो, व्हाई मैथ्यू 18 स्पीक्स अबाउट बाइंडिंग एंड लूजिंग? बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक अथॉरिटी गिवन टू द चर्च। आमेन। मत्ती के 18 अध्याय में 18 से 20 वचनों में यहां पर पवित्र शास्त्र बांधने और खोलने के विषय में इसलिए बता रहा है क्योंकि 16वें अध्याय में यह अधिकार केवल और केवल कलीसिया को दिया गया है। हालेलुया, आमेन। हम कलीसिया में इसीलिए इकट्ठा होते हैं। व्हाट इज आवर थिंकिंग अबाउट गैदरिंग इनटू चर्च और गैदरिंग इनटू फेलोशिप? हमारी क्या योग्यताएं हैं जो हम यहां पर आते हैं और हम इन वचनों का अध्ययन और मनन करते हैं? क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18 जो हमने अभी पढ़ा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि 18वें वचन जो 18th वर्स है उसके ऊपर 18वें वचन में यह लिखा हुआ है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। इसका अर्थ है कि 18वें अध्याय के 18वां वचन जो बांधने और खोलने के विषय में बताता है वो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के अधिकार क्षेत्र में आता है जो कलीसिया का भाग होते हैं। हालेलुया, इस बात को आप समझिएगा। दैट इज व्हाट आई सेड द टॉपिक, हमारे टॉपिक का जो हेडिंग है वो मैंने दिया है द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, द बाइंडिंग एंड लूजिंग, दिस अथॉरिटी हैज बीन गिवन ओनली टू द चर्च। हालेलुया, ये सिर्फ कलीसिया को ही अधिकार दिया गया है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम कलीसिया में इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम यहां पर वचन की सेवकाई करेंगे, गीतों को गाएंगे, संडे स्कूल चलाएंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति करेंगे। हमारे ये सोच है कलीसिया में इकट्ठा होने के। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, that is not wrong at all. I am completely agree with all these things what we are doing in the church, because church is made for that only. चर्च इसीलिए बनाया गया है ताकि हम प्रभु के लोगों की संगति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, संडे स्कूल में बच्चों को ज्ञान दे, वचन की सेवकाई के द्वारा आशीषित हो। इन सभी बातों के लिए ही आप चर्च में जाते हैं। बट देयर इज एन अनदर पर्पस ऑफ द चर्च एंड दैट इज लेजिस्लेटिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल रैम। हालेलुया, एक और अधिकार मुझे और आपको कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए दिया है और वो है आत्मिक संसार के कानून को या आत्मिक संसार की बातों को जो स्वर्ग में है उसे पृथ्वी पर अधिकार के साथ लागू करना। हालेलुया, बाइंडिंग एंड लूजिंग ऑन दिस अर्थ विद द हेल्प ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी सीरियस बिजनेस ऑन दिस अर्थ। हालेलुया, बांधने और खोलने की बातों को, आत्मिक संसार अर्थात स्वर्ग की बातों को इस पृथ्वी पर लेकर आना, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और दैट इज टू बी डन इन चर्च थ्रू चर्च। हालेलुया, और वो बात हमें कलीसिया में होकर कलीसिया के द्वारा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, ये संडे स्कूल में जाना, गीतों को गाना, वचन की सेवकाई करना, आराधना करना, स्तुति करना, धन्यवाद देना, ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द किंगडम ऑफ हेवन हैड गिव असाइन्ड अस, हमको स्वर्ग ने एक और जिम्मेदारी को द पर्पस ऑफ द चर्च के रूप में दिया है, दैट we must legislate all these things from the spiritual realm. हम स्वर्ग की बातों को कानूनी रूप से अपनी कलीसिया पर या अपने पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया, आमेन। कलीसिया का काम सिर्फ प्रचार करना, आराधना करना, मध्यस्थी करना इतना ही नहीं है, बट द जॉब ऑफ द चर्च इज ऑल्सो टू ब्रिंग अथॉरिटी फ्रॉम इटर्निटी इन द चर्च। हालेलुया, चर्च की एक और जिम्मेदारी है, कलीसिया की एक और जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के उन अधिकारों को जो हमें स्वर्ग से प्राप्त होता है, परमेश्वर के उन अधिकारों को उस इटर्निटी से, उस अनंत स्वर्ग से हमारे कलीसिया में स्थापित करने के लिए भी हमें चुना गया है। हालेलुया, बट
क्रिश्चियन डोंट अंडरस्टैंड दिस इज वेरी 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 सीरियस बिजनेस। ये एक बहुत ही गंभीर बात है, बट मसीह लोग इसे समझते नहीं हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी सीरियसली, दोज हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, प्लीज आप लिख लीजिएगा। इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम चर्च, ये आपका चर्च है, आप यहां से अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हो, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट्स लीगल अथॉरिटी इन स्पिरिचुअल रैम ऑल्सो। हालेलुया। अगर आप कलीसिया से दूर हो जाते हो तो इसका अर्थ है जो वैधानिक अधिकार, जो कानून के तहत जो अधिकार, जो स्वर्ग का कानून है, उस अधिकारों को जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमें उन कानूनी अधिकारों को दिया है, उसको भी आप पाने से वंचित हो जाते हो। इफ यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम चर्च, यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट्स लीगल अथॉरिटी विच कम्स फ्रॉम द स्पिरिचुअल रैल्म। हालेलुया। 2 आकाश 3 आकाश हम सीख चुके हैं, है ना। स्वर्ग सबसे ऊपर, उसके नीचे दूसरा आकाश है जहां पर शत्रु और जहां पर युद्ध हो रहा है, आत्मिक युद्ध चल रहा है, और तीसरा जो हम आंखों से देखते हैं जहां चांद सितारों को परमेश्वर ने स्थिर किया है। Amen? So, if you are disconnected from church here on earth, अगर आप यहाँ कलीसिया से इस पृथ्वी पर अगर अलग हो जाते हैं, that means you are disconnected from its legal authority in the spiritual realm. So, उस दूसरे आकाश में विजय को पाने के लिए आपको जो अधिकार दिए हैं और स्वर्ग के जो अधिकार आपको न्याय के रूप में दिए गए हैं, कानूनी रूप से दिए गए हैं, उससे भी आप वंचित हो जाते हो। That is what the importance of the church is, very 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 crucial part of your life. Hallelujah. और इसीलिए कलीसिया की संगति में बने रहना आपके जीवन का बहुत 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 महत्वपूर्ण भाग गिना जाता है प्रियो। हालेलुया। मत्ती 16:18 कहता है, अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। अर्थात किस पर प्रबल नहीं होंगे? अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। एंड इट कैन नॉट, बिकॉज the gates of the hell will not prevail, ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। हालेलुया। उसके पास अधिकार ही नहीं है। कब तक? जब तक आप कलीसिया के अपने अधिकारों को नहीं जानते, तब तक। लेकिन जब आप कलीसिया के अधिकारों को एक बार जान लेंगे तो अधलोक का फाटक आप पर कभी भी प्रबल नहीं होने पाएगा। लेकिन अगर आप कलीसिया से दूर हो जाते हो, कई लोग हैं चर्च जाके क्या करना, पास साहब हमारा जमता नहीं है उनसे, हमारा इनसे जमता नहीं है। प्रभु तो सब जगह है, हर पल हर क्षण परमेश्वर उपलब्ध है, पवित्र शास्त्र में भी प्रभु है, तो हम घर पर ही पढ़ देते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। Amen. Then you cannot access in the kingdom of God, because as I told you, if you are disconnected from church, you are disconnected from its legal authority in spiritual realm. Hallelujah. इसीलिए आपको कलीसिया में बने रहना, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। तभी आप कुछ अधिकारों का इस्तेमाल इस पृथ्वी पर, खासकर बांधने और खोलने के विषय के जो अधिकार है, वो आप तभी प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। मत्ती 16:18 जो कहता है कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, दैट मीन्स, मानो गॉड सेज, सो पावरफुल इज द चर्च आई एम बिल्डिंग दैट हेल कैंट स्टॉप इट। हालेलुया। इसका अर्थ है, मानो परमेश्वर इस वचन के द्वारा कह रहा है कि कलीसिया की संगति या कलीसिया इतनी मजबूत है, इतनी सामर्थ्य है कि जब वो अपने अधिकारों को जान लेती है तो अधलोक के फाटक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों से आज जरूर परमेश्वर की आत्मा ने बात की है। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूँ तब तक हम लोग इन वचनों का मनन और अध्ययन करें। और आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तूने आज वचनों के द्वारा हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, ये वचन हमारे मांस और गूदे में बने रहने पाए, इसी सामर्थ से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने रहिए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।